मांग करते हैं कि मेरे स्कूल 10+2 हो जाए, जो आज तक हमारी मांग को पूरी नहीं करे। यहाँ तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा हम लोग को बार बार संस्था को परेशान करने का काम कहता है कि संस्था किसी तरह। आज कुशवाहा क्षेत्र पंचायत बैठका समिति द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसमें सभी मीडिया बंधु को आमंत्रित किया गया कि साथ में मिलकर वनभोज का आयोजन किया गया इसमें। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो बार बार संस्था को परेशान किया जाता है, उसके विरुद्ध में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया। आखिर क्या कारण है, किस लिए परेशान किया जाता है? परेशान इसलिए जब मेरे संस्था द्वारा प्रबंध कमेटी गठन है, तो फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अवैध रूप से मेरे पत्र को दरकिनार करते हुए अपने मनमाने रूप से तत्व कमेटी का संयोजक बना दिया जाता है। उनके हमेशा मानसा रहते हैं जैसे महोदय की संस्था का उद्धार नहीं हो, इसे विकास हो सके। यानी सरकार की तरफ से आपके स्कूल में किसी प्रकार की कोई सरकारी व्यवस्था, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि आप परेशान हमेशा करने का पड़ते हैं। तो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पर हस्तक्षेप करे और इतनी अच्छी संस्था जो विद्यालय बालिका लोग का चल रहा है, उस पर थोड़ा सा अपना कुछ अफसर को लगाएं और इससे विकास जो बच्ची का हो रहा है, जो हम लोग गरीब बच्ची को पढ़ाते हैं, उसको पढ़ने में मदद करें। आज का जो सबसे पहले कार्यक्रम रखा गया है, उसके लिए नए साल में सारे मीडिया कर्मी और जितने भी मेरे सदस्यगण या प्रतिनिधिगण आए हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि कुशवाहा बालिका उच्च विद्यालय के कार्यक्रम से आज यहाँ कार्यक्रम रखे हैं, क्योंकि हमारा शिक्षा को उजागर करने का मेन मकसद है और बच्चियों का स्कूल चलता है, जो सरकार की तरफ से हमको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है और बार बार प्रोत्साहित करना, प्रताड़ना करने का काम करता है। और हम लोग करीब 3000 बच्चियों को ग्रामीण क्षेत्र से सारे बच्चियां आती हैं, उनको शिक्षा देने के काम करते हैं। और हमारा वार्ड पार्षद के उप महापौर और 40 गांव से आए हुए प्रतिनिधि सदस्य सब मिलकर उस कुशवाहा बालिका उच्च विद्यालय को चलाते हैं और हम मैट्रिक तक बच्चियों को पढ़ाते हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए बच्चियों को उज्जवल भविष्य को बढ़ाते हुए जहां तक सुविधा हो सके हमारा सरकार दे। और हम लोग सदस्य लोग तो लगे हुए हैं प्रोत्साहन करने के लिए, और सारे मीडिया कर्मी को भी बुलाए हम इस कार्यक्रम के लिए, इसलिए सारे मीडिया कर्मी को भी बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। हमें बेवजह जो है परेशान किया जाता है, तो आखिर क्या वजह है और आप अपने स्तर से किस तरह किया? ये सबसे पहले आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामना। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा गया कि हमारे पूर्वजों ने कुशवाहा क्षेत्रीय हितकर्मी पंचायत समिति का गठन किया गया, क्योंकि हम लोग कृषक समाज से आते हैं और मेरा पेशा खेती, तो अपने सामान को बेचने के लिए हमारे पूर्वजों ने किया था। लेकिन एक काम और पूर्वजों ने किया था कि उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया था, और शिक्षा में खास करके बेटियां पढ़ेगी तो देश बढ़ेगा, बेटियां पढ़ेगी तो राज बढ़ेगा, बेटियां पढ़ेगी तो समाज बढ़ेगा। क्योंकि वो वही एक ऐसा सूत्र है जहाँ से समाज को शिक्षित किया जा सकता है। हाट बहुत ही अच्छे तरीक़े से इस स्कूल का संचालन करती है। हाट की अपनी समिति है जो शिक्षा समिति है, उससे के माध्यम से उसका संचालन होता है। लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग स्कूल का संचालन करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हाट के सदस्यों का चुनाव होता है। तो और हाट में करीब 2000 बच्चियाँ पढ़ती हैं और उनका वेतन हाट देती है। लेकिन न जाने क्यों सरकार के का हमेशा ऐसा पत्र आता है कि तदर्थ समिति गठित किया जाए। तो मेरा मानना है कि स्कूल संचालन के लिए जो नियमावली बनी है उसके तहत स्कूल चल रही है, तो फिर सरकार को इसमें इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ क्योंकि मेरे समाज का स्कूल है और हम लोग उसके संरक्षक के रूप में रहते हैं। हमारे पूर्वजों ने अपने मेहनत की कमाई से, खून पसीने की कमाई से स्कूल का निर्माण किया। तो हम सरकार, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के मैं भी एक सदस्य हूँ और बिहार के उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से मैं मिलूँगा और शिक्षा मंत्री जी से, और ये आ रहे बार बार कठिनाइयों को मैं उनको ज़रूर बताऊँगा। हमें पूरा आशा और विश्वास है कि इस सरकार में सभी को न्याय मिलता है, तो ये स्कूल को भी और जो संस्था है चलाने वाली उसको भी न्याय मिलेगा। और हमें लगता है कि एक बात और आवश्यकता है कि जहाँ 2000 बच्चियाँ पढ़ती है तो इसको 10+2 करने की आवश्यकता है। तो ये भी हम मांग करेंगे कि सरकार कि हमारे स्कूल को 10+2 करे, जिससे बच्चियों का उज्जवल भविष्य हो और बच्चियों को दूर नहीं जाना पड़े, यहीं पढ़े। क्योंकि हर जो भी अब उच्च शिक्षा का है प्रबंध किया गया है, तो
जो माध्यमिक विद्यालय था उसको उच्च विद्यालय में परिवर्तित करके 10+2 अब स्कूल में ही मान्यता सरकार ने दी है। तो मेरा मांग जायज़ है कि सरकार को एक कहें कि 10+2 की मान्यता स्कूल को दो जिससे बच्चियां शिक्षित हो सके और समाज शिक्षित हो।